शहर के बाहर घने काले जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच एक पुरानी सदियों से अभिशप्त हवेली खड़ी थी। मालिकगढ़ हवेली। लोग कहते थे रात होते ही उस हवेली की दीवारें किसी औरत की रोती हुई सिसकियों से कांप उठती हैं। ऐसी सिसकियां जो इंसानों की नहीं लगती। पर सबसे डरावनी बात, उस आवाज का सच आज तक किसी ने नहीं जाना। किसी ने भी नहीं। चार दोस्त आकाश, दिव्या, रचित और मयंक रोमांच के शौकीन थे और इसी रोमांच ने उन्हें उस जगह तक पहुंचा दिया जहां कोई जाना नहीं चाहता। उन्होंने ठाना कि वे इस हवेली में जाकर उसके हर रहस्य का सच जानकर रहेंगे। जैसे ही वे हवेली के गेट तक पहुंचे, हवा अचानक तेज हो गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें अंदर खींच रही हो, और वे समझ ही नहीं पाए कि उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर अब शुरू होने वाला था। हवेली के अंदर घोर अंधेरा था, इतना गहरा कि सांसों की आवाज भी गुम हो जाए। दीवारों पर जमी मोटी धूल में कभी उभरता, कभी अपने आप मिटता एक ही शब्द दिखाई दे रहा था, मत आओ। दिव्या ने हैरानी और डर के बीच फंसी आवाज में कहा, ये अभी था ना? खुद कैसे मिट गया? लेकिन उसके सवाल का जवाब कोई नहीं दे। दीवारें बस ठंडी हवा छोड़ती रहती हैं, जैसे किसी ने कुछ कहना हो पर कह ना पा रहा हो। चारों एक बड़े सुनसान हॉल में पहुंचे। एक ऐसा हॉल जहां खामोशी भी डर पैदा करती है। अचानक कोने में रखी वो पुरानी लकड़ी की कुर्सी अपने आप हिलने लगी, धीरे, फिर तेज और फिर इतनी तेज कि दीवार से जा टकराई। मयंक डरकर चिल्लाया, चलो लौटते हैं। लेकिन तभी पीछे से हॉल के सारे दरवाजे एक एक कर अपने आप बंद हो गए, जैसे हवेली उन्हें अंदर ही कैद करना चाहती है। रचित ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी धीरे धीरे उस पुराने दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर लिखा था, अंतिम कमरा, सिर्फ उसके लिए। बस इतना पढ़ते ही वो दरवाजा खुद ब खुद चर चर की आवाज के साथ खुलने लगा। अंदर एक टूटा फूटा पालना पड़ा था जो अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था, और उस पालने में एक सफेद धुंध जैसी आकृति बैठी थी, बच्चे जैसी पर बिना चेहरे के। दीवारों पर अपने आप उभरती हुई लिखावट से सच सामने आने लगा। मुझे छोड़कर क्यों गए? मैं इंतजार कर रही हूं। दोस्तों को तभी समझ आया कि ये आवाज, ये लिखावट उस माँ की थी जिसने सालों पहले अपने बच्चे को खो दिया था। हवेली के मालिक ने अपने लालच में उस मासूम बच्चे की बलि दे दी थी, और तब से उस माँ की आत्मा न्याय की तलाश में यहीं हवेली में कैद है। दर्द, इंतजार और धोखे ने उसे बदला नहीं, उसे एक भयावह आत्मा में बदल दिया जो आज भी अपने बच्चे को पुकारती है। दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली हर बार अपना रास्ता बदल देती थी। दीवारें खिसकती, सीढ़ियां बदलती और हर मोड़ एक नई बंद गली बन जाता। तभी दिव्या की नजर दीवार पर बने एक लाल धागे पर पड़ी, जैसे किसी ने बचने का रास्ता छोड़ दिया। दिव्या के उसे छूते ही दरवाजे अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गए। चारों बाहर की ओर भागे, जितनी तेज भाग सकते थे। लेकिन जैसे ही वे हवेली के गेट के बाहर पहुंचे, पीछे मुड़कर देखा, पूरी हवेली गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। सब बाहर आकर राहत की सांस ले रहे थे, पर तभी उन्होंने गौर किया
रचित गायब था। उसी वक्त दिव्या के फोन पर एक मैसेज आया, मैं अंतिम कमरे में हूं, वो मुझे नहीं जाने देगी। और फोन की स्क्रीन पर रचित की फोटो थी। वही बच्चा, वही सफेद धुंध जैसी आकृति, पर इस बार बिना चेहरे के। दिव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी उसकी नजर गेट के पास पड़ी। एक लाल धागे का छोटा सा टुकड़ा जो हवा में हल्के हल्के हिल रहा था। हवेली का सच अभी खत्म नहीं हुआ था।